19 एक सवाल मैं और कर रहा हूं बस। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 5n। कोई सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म n स्क्वायर माइनस 5n है। इस जनरल टर्म को देख कर बताओ जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं वो एपी होगी, जीपी होगी या क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक होगी। n पे स्क्वायर है, इसका मतलब है जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं दैट विल मोस्ट प्रोबेबली बी अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। सही। खैर, अब मैंने आपको जनरल टर्म दे दी और मैं आपसे सीक्वेंस की सेकंड टर्म पूछ रहा हूँ। तो अगर मैंने आपको जनरल टर्म दी है और सेकंड टर्म पूछ रहा हूँ तो सिर्फ क्या करना है, 2 को सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन। जनरल टर्म में n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 4 माइनस 10, तो वो आ गई -6। इज दैट राइट? और याद रखिएगा मैंने यस। आपसे ये कहा है कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, टर्म की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अच्छा, उसके बाद पार्ट 2, द pth टर्म इन द सीक्वेंस इज 150। अब मैंने आपको सीक्वेंस की कोई एक टर्म दे दी, मैंने बोला कि इस सीक्वेंस में कोई एक टर्म है pth टर्म और वो 150 है। आप मुझे बताओ p की वैल्यू यानी टर्म का नंबर बताओ। सही। चलिए, हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई है 150, उसकी कौन सी टर्म है, pth टर्म है। ठीक है? तो मैं लिखूंगा 150 इज इक्वल टू n की जगह मैं लिख दूंगा p स्क्वायर। सही है। जी। ये हो जाएगा पी स्क्वायर -5p माइनस 150 इज इक्वल टू 0, जिसको आप करेंगे p स्क्वायर -15p प्लस 10p माइनस 150 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाकर p की वैल्यू हम निकालेंगे। क्या क्या कितनी वैल्यू जाएंगी p की, 15 माइनस 10 बताइए कौन सी वैल्यू सही है। 15। माइनस -2 सही है। टर्म नंबर 150 is the 15th term of the sequence. सही है। चलिए, the nth term of another sequence is given by this। कोई दूसरी सीक्वेंस है उसकी nth टर्म है 3n स्क्वायर माइनस kn। चलो, the fifth term in the sequence is 55। जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं उस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है 55। फिफ्थ टर्म की 55 होने का मतलब है कि आपको n की वैल्यू पता है कि n की वैल्यू क्या है 5 और फिफ्थ टर्म क्या है 55। आपको k की वैल्यू बतानी है। जनरल टर्म आपको दी हुई है, जैसी भी दी हुई है मैं कह सकता हूँ 55 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 स्क्वायर माइनस के टाइम्स 5। इज दैट राइट? जी। थोड़ा सा अरेंज करें इसको। तो k की वैल्यू आपके पास 4। हमारे पास मोस्टली जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर सवाल